हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। या कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एंड हरी हर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग जो भी आएगा। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड करें प्रभु मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या और आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में ऐसा सोच रहे हैं जैसे आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। या बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन, मतलब ऐसी चीज निकल के आई है दिखाने लायक। जैसे ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिलेशन है, उसको कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इनको लग रहा है कि मतलब ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, डेस्टाइंड है, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इन्हें क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस कनेक्शन पे ईश्वर का हाथ है। इस कनेक्शन में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। ठीक है, ये कनेक्शन नहीं टूटता है ऐसे, ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, डेस्टाइंड है। कोई कितने भी पत्थर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे पता है कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे चारों तरफ से ना, से वो आपने देखो ना पत्थर मारने की जो एनर्जी होती है ना, कभी कुछ यहाँ से गिर रहा है, कभी कुछ यहाँ से गिर रहा है, कभी कुछ ऊपर से गिर रहा है, कभी कुछ यहाँ से तेजी से आ रहा है। तो जैसे लग रहा है कि कोई प्रोटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस पर्सन को लगता है कि कोई कितनी भी मर्जी आए, कोई कितना भी कोशिश कर ले, ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये कुछ कुछ डिफरेंट ही चीज है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इंसान नहीं चला रहा है। जैसे आपने आपके पर्सन ने ना इस कनेक्शन पे से कंट्रोल रिलीज कर दिया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन को मैं नहीं डील कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार इस पर्सन ने अपने साथ इस तरह की चीजें नोटिस की हैं कि जो ये नहीं बोलना चाहते वो ये बोल देते हैं, जो इनके मन में नहीं होता है वो ये दिख जाते हैं। मतलब मन में हो सकता है बहुत अच्छा ही हो, लेकिन जब दिख रहे हैं तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपके सामने, कुछ डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग आपको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पर्सन कह रहे हैं कि कई बार ये कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, तो जिससे कोई रोक लेता है। कई बार ये चाहते हैं कि बात बिल्कुल ना हो, तो सडनली एकदम बात हो जाती है। और कई बार जैसे लगता है कि अभी बिल्कुल बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दो, या फिर एक कट ऑफ की एनर्जी। जैसे पर्सन कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक इस कनेक्शन में इस पर्सन ने अनुभव की है, जो इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करना चाहता हो जाती हैं, जो करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाती, जैसा सोचता हूँ वैसी चीज़ें चलती नहीं, प्लानिंग कुछ काम नहीं करती। ऐसे इस पर्सन ने 100% तरीके से ये मान लिया कि कोई आप दोनों को मिलाकर ही रहेगा। और ये कनेक्शन इतना डेस्टाइंड, इतना प्रोटेक्टेड है कि भाई इस पे सरेंडर करना बनता है। आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को कंट्रोल करने का भरपूर प्रयास किया पास्ट में। उसने हर मुमकिन प्रयास करके देख लिया इस कनेक्शन पे, जो जो चीज़ें वो कर सकता था उसने सब करके देख ली, लेकिन उसको समझ में आया कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, ये मुझसे कंट्रोल होने वाला कनेक्शन, ये मुझसे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, इस वजह से इस पर्सन ने इस कनेक्शन पर सरेंडर कर दिया कि अगर ये सच में ऐसा है कि कोई आप इनको आपके लिए आपको इनके लिए गाइड करता है, या एक दूसरे की तरफ आपको पुश किया जाता है, और आप लोग कई बार अब एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, या चिड़चिड़ापन वाली एनर्जी में रहते हो, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, तो भी इस पर्सन को लगता है कि वो कुछ समय वो चलता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जैसे लविंग फीलिंग आ जाती है। फिर जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है कनेक्शन में, मुझे नहीं चाहिए, मूव ऑन करना है, फिर सब कुछ जैसे नॉर्मल लगने लगता है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि इस पर्सन को लगता है कि ये मुझसे नहीं संभल रहा। मतलब कुछ होता है ना कि आपका दिमाग फट जाएगा, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाओगे कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और कैसे हो रही हैं, नहीं हो पा रहा है। तो जैसे इस पर्सन ने अब जाके, जैसे इस पर्सन ने ऐसे सरेंडर किया है कि जो मर्जी आए करो, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। मतलब अब फाइनली आपके पर्सन इस चीज़ पर आ गए हैं, जैसे होता ना कि आपने विश्वास कर लिया कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो डिवाइन की मर्जी से हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग के ऊपर बड़ी बड़ी शैडो टाइप के बने हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कि हायर सेल्फ गाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इस पर्सन की ये मतलब एनर्जी है कि अब जो होना है सो हो। ठीक है, जैसे इस पर्सन को लगता है कई बार कि पुश आता है कि आप अपनी गलती
स्वीकार करें। कभी जैसे इस पर्सन को लगता है कि पुश आता है कि आप ये बोलें बोलें बोलें, नहीं बोलना चाहते, ज़बरदस्ती मुँह से निकल जाता है। कई बार जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैं अपने आप में ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे नहीं ऐसे कर दूंगा, पता चले वैसी सिचुएशन ही ना बने और जो आप नहीं करना चाहते थे वही आप एंड में जाके करो। तो इस पर्सन ने बहुत कुछ नोटिस करने के बाद इसको समझ में आ गया कि यहाँ पर मेरा कंट्रोल बेकार है और मुझसे कंट्रोल होगी नहीं चीज़ें। तो फाइनली इस पर्सन ने इस चीज़ पे से कंट्रोल रिलीज कर दिया है कि आपके केस में इस पर्सन ने पूरा मतलब जैसे पता कंप्लीट सरेंडर, कि आपके केस में पता नहीं क्या ही इंसान हो, क्या ही लेके आए हो, क्या चाहते हो, क्या देना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, आपसे क्या सिस्टम है, क्या दिक्कत है। इस पर्सन ने आपको लेकर पूरा सरेंडर करके रखा है। जो मर्जी है परमात्मा की करो, जो इशारा देंगे या जहाँ धक्का मार देंगे मैं चलने तैयार हूँ। मतलब फियर जैसे इस पर्सन के अंदर से निकल गया है, या फियर को अब ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि समझ में आ गया कि अगर धक्का मार दिया जाएगा मुझे किसी ऐसी जगह पर जहाँ मुझे कह दिया जाएगा ये करना है, तो वो चीज़ होके रहेगी, मेरे रोकने से रुकने वाली नहीं है। मैं अगर सोचूं कि कंट्रोल कर लूँ तो मुझसे नहीं होगा और मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पास्ट में अथक प्रयास कर लिया कंट्रोल करने का, होता नहीं है कुछ कंट्रोल, कुछ नहीं कंट्रोल हो पाता है, कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे इस पर्सन ने मतलब उस चीज़ पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर यही ईश्वर की मर्जी तो यही सही। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आप दोनों की हीलिंग चल रही है, तो कई बार जैसे मैं बताती हूँ कि हीलिंग करते वक्त कई बार बहुत पॉजिटिव फील होता है, कई बार लो लो पर चले जाते हो जब ट्रिगर्स आते हैं, फिर बहुत हाई फील होने लगता है जब ब्लेसिंग आती है, फिर लो पे चले जाते हो। तो ये तो आपको पता है असेंशन का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग असेंशन जर्नी में हैं, और जब असेंशन जर्नी में आप होते हो तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ ये नहीं कि मैंने 5 महीने मेडिटेशन कर लिया आँख बंद करके, चाहे ध्यान लगा हो चाहे नहीं लगा हो, ये इनर वर्क में काउंट ही नहीं होता। इनर वर्क मतलब होता है सिस्टमेटिक इनर वर्क, कंप्लीट इनर वर्क, जिसमें हर एक छोटी चीज़ पे काम होगा आपके। ठीक है, आप बोल नहीं पाते तो बोलना सीखोगे, आपको अपनी बात रखनी नहीं आती तो आप वो सीखोगे, आप काम नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, ठीक है, एक पावरलेस व्यक्ति हो, दूसरों के पीछे छुप जाते हो, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हो, फैसलों पर अडिग नहीं रहते हो, अपनी बात से मुकर जाते, जितनी ऐसी इश्यूज हैं आपके, कंप्लीट डिवाइन देखा है आपने कैसा होता है। तो कुल मिला के ऐसे ही है कि आप अपनी डिविनिटी में जा रहे हो। असेंशन का प्रोसेस मतलब अपनी डिवाइन फॉर्म में जाना। एक टाइम पर आप अपनी डिविनिटी में पहुंच जाओगे, डिवाइन फॉर्म में पहुंच जाओगे, जो आपका दैवीय रूप होना चाहिए था एक्चुअली में, जो आप हो सोल से, सोल कॉन्शियसनेस। और उस केस में आप पूरे लाइट से भर चुके होगे, डार्कनेस हट गई होगी और आप परमात्मा के करीब पहुंच गए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही बताने का प्रयास कर, कंप्लीट सरेंडर कर दिया इस पर्सन ने, कंप्लीट। मतलब आपके केस में ये पर्सन कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, और ना ही आपके केस में ये पर्सन किसी तरीके की नेगेटिव सोच रखेंगे। मतलब इस पर्सन ने ये भी सोच लिया कि कुछ भी नकारात्मक इस केस में नहीं सोचना है। आपके कनेक्शन में से इस पर्सन ने ये भी नोटिस किया कि जब भी ये पर्सन कुछ नेगेटिव आपके साथ कर देते हैं, आपको कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, या आपके साथ नेगेटिव, आपके लिए नेगेटिव इवन सोच भी लेते हैं, अगर बोलना तो छोड़ो, ठीक है, करना तो छोड़ो, अगर ये सोच भी लेते हैं, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स इनको उस चीज़ की भी जैसे पनिशमेंट दे देता है, या फिर इनकी सोच को भी करेक्ट कर देता है। पनिशमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसी रचना करता है कि आपको समझ में आए कि आप बेसिकली कहाँ गलत सोच रहे थे। तो सोचने पर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि टैक्स लगा दिए यूनिवर्स ने मेरे, ठीक है, तो वो सोचता भी आपके बारे से सोच लिया है कि मैं गलत भी नहीं सोचूंगा। और अगर हम कहें एक्शन वैक्शन की, ये पर्सन कैसे एक्शन ले, वो ये कह रहा है कि जो होगा वो, कहते हैं ना कि सेपरेशन होना था तो वो आप अपनी अपनी जगह पहुंच गए थे, जैसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी यूनियन होना होगा, वैसी सिचुएशन ऑटोमेटिक बनेगी, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, जो भी होगा फेस किया जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल नजर आ रही है। मतलब ये वो लोग हैं जो अब माने हैं कि हाँ ईश्वर नाम की चीज होती है, या फिर ये तो पता था कि ईश्वर होते हैं, लेकिन ये नहीं मानते थे कि ईश्वर क्या क्या कर सकता है। मतलब उसे लगता था कि सारी चीजों को मैं ही कंट्रोल करूंगा और मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे करने से ही होगा, मैंने नहीं किया तो किसी की दम नहीं है करने की, और परमात्मा ने चार्जेस हमें दे के रखे हैं करने के। इस कनेक्शन में जितने लोग हीलिंग जर्नी में हैं, जिन्होंने अपने स्पिरिट गाइड्स को चार्ज दिए हैं हील कराने की कनेक्शन, क्योंकि आपका ये जो कनेक्शन हो सकता है सोल कनेक्शन, जितने भी लोग सोल कनेक्शन मानकर अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन मानकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप तो अपने साथ हीलिंग कर नहीं पाओगे, इसमें हीलिंग कराई जाती है। कैसे कि ठीक है आप जो शेडो वर्क करते हो तो अलग है, लेकिन ट्रिगर्स आते आके आप हील होते हो अच्छे खासे, ट्रिगर्स तो आपको आएंगे, यूनिवर्स तुरंत बता देगा कहाँ पे अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है, और काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन ने बहुत बहुत ज़्यादा नोटिस की हैं, और ये कनेक्शन है वास्तव में, कब कौन आएगा, कब कौन कर्मा आपका रिलीज कराएगा,
कब कौन कहते हैं ना सरेंडर एंड फ्लो, आपसे कहा जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में या डिवाइन जर्नी में सरेंडर एंड फ्लो। इसका मतलब ये होता है कि आपको तो पता ही नहीं कि कौन कौन से कार्मिक अकाउंट्स खोल के बैठे हो, क्या क्या थे आपके। तो अपने आप लोग आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ लेसन देंगे, चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि बताओ ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, वो डेस्टाइंड है, वो आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। जो जो जितने लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपने हिसाब किताब क्लियर करना है, वो सब आएंगे, ठीक है। ऐसे इसलिए इस पर्सन ने कंट्रोल रिलीज कर दिया, समझ गया कि नहीं ये मेरे बस का सिस्टम नहीं है, इसमें बस एक ही काम कर सकते हैं, सरेंडर फ्लो। इसमें ना यूनियन कंट्रोल होता है। आप सोचो कि मैं 6 महीने में ले लूँ, 1 साल में, आप बस सरेंडर रहो और इनर वर्क करो। बाकी काम प्रकृति खुद करती है, ना आपको इस इंसान को कंट्रोल करना होता है, ना आपको खुद को कंट्रोल करना होता है। जिनको भी ऐसा लगता है कि वो है, और हाँ, जिनको ऐसा श्योर नहीं है कि ये वो ही इंसान है, ठीक है, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत इंसान के साथ हूँ या फिर मुझे कहीं और चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दी बताओ नेक्स्ट कौन आ रहा है लव लाइफ में, कौन अब मुझे मिलेगा, क्या वो मेरा सोलमेट होगा, क्या वो मेरा टीएफ होगा, मुझे बताएं। रीडिंग लेते हैं कुछ लोग ऐसे। देखो, उनके लिए भी एक ही मैसेज है कि अगर आपको यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल जर्नी में डाला है और वो आपको हीलिंग से लेकर जा रहे हैं, तो सरेंडर एंड फ्लो। तब तक सरेंडर एंड फ्लो जब तक कि आप पूरी तरीके से हील नहीं होते। ऑटोमेटिक जो भी आपके लिए डेस्टाइंड होगा सामने से चल के आएगा आपके लिए। आपको किसी को चेज नहीं करना है, और इस व्यक्ति को भी आपको चेज नहीं करना है जिसे आप अपना टीएफ या हाई लेवल सोलमेट मान लेते हो, या जैसे आप क्लेम करने लग जाते थे, क्लेम क्लेम क्लेम, यही इंसान को क्लेम। अगर आप श्योर है तो खूब क्लेम करो, अगर आप श्योर नहीं है तो आप हीलिंग करो खाली, और यूनिवर्स को बोलो कि सही समय पर सही रास्ते खोलोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऑटोमेटिक आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना जो मैरिजेस वगैरह होती हैं या जो कनेक्शन वगैरह बनते हैं, उसको कर्म के बेसिस पे बनते हैं, यानी डेस्टिनी जिसके साथ होती है या जिसके साथ अपने कर्म बंधन लिखाया होता है। तो अगर लिखवा के आए हो किसी के साथ शादी होगी तो होती है, ठीक है। और अगर आपने उस शादी के पहले ही बहुत लेसन्स को लर्न कर रखा है, तो शादी में अगर लिखा था कि कुछ खटपट हो सकती है, तो वो शादी भी बहुत अच्छी चलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कार्मिक के साथ शादी चल नहीं सकती या कार्मिक के साथ आपके कनेक्शन बन नहीं सकते। डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हैं, कितनी मैच्योरिटी और कितने लेसन जो आपको शादी में सीखने थे वो आपने सीख लिए हैं या सीख रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिजेस बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाती हैं कि बहुत ख़राब हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत समझदारी के साथ काम किया, उन्होंने अपने हर लेसन को बहुत अच्छे से लर्न किया या बचपन से ही बहुत समझदार रहे, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चली है। उनको कार्मिक कार्मिक जैसे लगे नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि मैंने क्या बोला यहाँ पे। तो मेन होता है कि आपने जिस भी सोल को चूज किया उसको किसी लर्निंग के लिए चूज किया है, तो जितना आप बैलेंस होंगे उतनी चीजें उसके साथ आपकी बेहतर होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि कार्मिक हमेशा आपको टॉर्चर ही करेंगे। कार्मिक मतलब पास्ट लाइफ का कर्म बंधन उस व्यक्ति के साथ तो कुछ सिखाने आया है। तो अगर बहुत मैच्योरिटी के साथ उसके साथ चलेंगे ना, तो वो आपको कभी टॉर्चर नहीं करेगा, इनफैक्ट वो आपके सपोर्ट में भी आ जाएगा। यही इनर वर्क का कमाल होता है। इस तरीके का मैसेज इस पर्सन के लिए निकल के आ रहा है, और काफी ज्यादा जैसे इस पर्सन ने इन चीजों को बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इस पर्सन को लगता था मैं ही राजा हूँ, मुझे ही करना है। अभी इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं नहीं, ना 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 ना, मैं नहीं मैं नहीं कर सकता कुछ और ही है ये तो कुछ और ही है। यहाँ पर जो कुछ है वो परमात्मा का है, वही कर रहा है। आपके केस में तो इस पर्सन की जैसे लगता है कि दिमाग 20 बार घूम जाता है, गोल 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 गोल। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचने बैठता है तो इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे लगता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो एक एक अंधेरी रात, मतलब एक एक ऐसी जगह जहाँ पर एक टनल है जो बहुत डार्क है, जिसका जिसका उस तरफ दिखाई नहीं दे रहा कि उस तरफ क्या है, ठीक है। कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे, बस चलते जा रहे चलते जा रहे। ऐसे इस पर्सन को इस कनेक्शन में लगता है कि बस चलते जाओ चलते जाओ, कहाँ रोशनी है, कहाँ निकलोगे, क्या डेस्टिनी है, क्यों मिले थे, क्या कारण था, कुछ नहीं पता, बस चलते जाओ। आपकी केस में सरेंडर। मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जितने लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन होता है ऐसे केस में आपका, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं चीज़ें ठीक से नहीं समझ पा रहा, सरेंडर एंड फ्लो और इनर वर्क करो बस। इसके अलावा आप सिर पे ज़्यादा भार मत लो, ठीक है। अपने आप होगा सब। आपके स्पिरिट गाइड से पहले से ही चार्ज लेकर रखे हैं आपसे, ठीक है। सरेंडर किया है आपने तो ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हैं। बहुत आपने अपने पर्सन को पागल बनाया है, ठीक है। अब आप कहोगे मैंने तो नहीं ऐसा कुछ किया है। नहीं नहीं, आपकी कनेक्शन से, आपके साथ रिश्ते में आने से इस पर्सन का जो दिमाग घूमा है ना, वो कभी किसी के साथ नहीं घूमा। इस पर्सन का बहुत घनचक्कर बने हैं आपके पार्टनर, इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब कुछ क्या है ये, कुछ समझ के बाहर है। सो जो है बढ़िया है, परमात्मा की दया से जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। लेट्स सी कि अल्फाबेट्स क्या वो आपके कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, देखिए अगर आपका पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपनी ईगो के चलते कि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब चाहता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने जो मेरे साथ किया है। तो क्या होता है ना कि अगर उनको बहुत चीज़ पर, किसी चीज़ पर चोट पड़ गई है या बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो गई है, तो उनके अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है एनर्जी में, और ईगो साइड एक्टिव हो जाता है और हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है। मतलब हार्ट चक्र कहीं ना कहीं मतलब जो आप फील कर रहे थे उस चीज़ को आप सप्रेस कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, उसे आपने सप्रेस कर लिया अपने गुस्से के नीचे, आपका आपका क्रोध जो है आपकी फीलिंग्स के ऊपर हावी हो चुका है। तो जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दो तीन चीज़ें अभी अभी रियलाइज़ कराई। पहली तो कि आप ये विश्वास कर लें और आप ये माने कि आप सामने वाले के लिए फील करते हैं। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसे कहा कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, तो इस इंसान के विकार इसके ऊपर बहुत हावी होते हैं, काम क्रोध, और काम क्रोध, स्पेशली क्रोध, ठीक है। तो जब आपके ऊपर क्रोध हावी हो रहा है तो आपने डिनाई कर दिया कि मुझे तुमसे नहीं, तुमसे 1000 गुना लोग अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यूनिवर्स ने भी कहा इट्स ओके, आप जा सकते हो, आप देखें 1000 गुना लोग अच्छे आपको कैसे कैसे मिलते हैं। जब 1000 गुना लोगों के पास गए तो अपनी चॉइस पे इस पर्सन को जबरदस्त रिग्रेट हुआ। देख रहे हो, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड बात करता है कि अपनी चॉइस पे इंसान ने बहुत जबरदस्त रिग्रेट किया और उसको समझ में आया कि जो कहते हैं ना, वो एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के बहुत करीब आ गए, ऐसा कोई गाना है ना, आपने सुना होगा। तो वो वर्ड्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं कि हम गए थे जिंदगी की तलाश करने, यानी हमने जो चॉइस बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि अब हम जिंदगी को जिएंगे, मौत के इतने करीब आ गए, मतलब पता चले कि हम गए थे बहुत अच्छा करने या फिर सोचा था कि बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर डेथ का कार्ड निकल के आया, लेकिन हम पहुंच गए किसके करीब, मौत के करीब, यानी जीने गए थे मौत के करीब पहुंच गए। इसका मतलब है कि हमने सोचा था कि लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और सब ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। मतलब हम किसी ऐसे रास्ते पे चल दिए थे जिसकी आगे कोई मंजिल नहीं है, आगे सीधी खाई है, कूद जाओ खाई में। मतलब ऐसी एनर्जी है कि मतलब कोई मंजिल नहीं है उसकी, आगे आगे खाई या खाई में कूदना हर व्यक्ति कूद थोड़ी सकता है। जैसे लग रहा है कि एंडिंग पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट जो है वो खाई है और मंजिल नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी, अब ऑब्वियसली बात है जब आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे तो आप सफर ही करोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स का, फिर सोचोगे कि मैंने क्या कर दिया और मैंने क्यों कर दिया। तब आपको रियलाइज होगा, आपके घमंड को चोट पड़ेगी बहुत गंदी, ईगो ब्रेक होगा और ईगो ये कहेगा कि और कर लो अपनी मनमानी, ठीक है, और करो, और हमको अपनी मतलब खुद से मन से आता है ना कि तुमने खुद को खुद से परेशानी में डाला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम चाहते तो तुम्हारे हाथ में सारी चीज़ें थी, तुम चाहते तो अपने गुस्से को साइड करके भी चीज़ें कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, बात कर सकते थे, तुमने ईगो में डिसीजन लिया और सबसे पहली कुल्हाड़ी तो तुमने अपने पैर पे चलाई है, क्योंकि तुम चाहते थे सामने वाले को, तुम्हारे अंदर इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, लेकिन तुमने जिद में आके उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूँ, सारा कचरा कर दिया, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो चीज़ें करते हैं तो कुछ दिखाने के लिए करते हैं। अब मान लो क्या हो कि आपसे कहा जाए कि आप जहाँ से चले थे वहां तो आगे खाई है, वहां तो कोई रास्ता है नहीं, अब हम तुम्हें वापस लेकर जा सकते हैं तो तुम हम पे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें वापस लेकर जाएंगे, तुम्हें जाना वहीं है जहाँ से तुम आए हो। सोचो, ये तो कितनी ज्यादा इंसल्ट की बात हो गई। आप गए थे सामने वाले को कुछ शो करने या कुछ प्रूफ करने, उल्टा आप कोई जजमेंट मिल गई या फिर कहें कि आपको जबरदस्त यूनिवर्स ने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आप अपने आप को साबित करना चाहते थे कि मैं सही हूँ, आप गलत निकल गए, और आप चलो गलत निकले तो सही,
ठीक है कोई बात नहीं, आगे मंजिल तो मिलती। कहा जा रहा है जहाँ से आए थे वहीं वापस जाना, मतलब ये है कि जो आपने रास्ते में चीजें फैलाई हैं, अब यूनिवर्स कह रहा है यहाँ से वापस लौटो, उन सारी चीजों को समेटो, समेटते हुए आगे बढ़ना है। मतलब जितना तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजों को फैलाया है ना, अब यहाँ से जब तुम चलना शुरू करोगे तो सब समेटते हुए चलना शुरू करोगे। इसी को कहते हैं कर्मा रिलीज करना, या प्रायश्चित करना, या पश्चाताप करना। ठीक है, पश्चाताप तो वो हो गया कि मुझे समझ में आ गई गलती, प्रायश्चित वो हो गया जब उसके लिए तुम वो प्रॉपर दंड भुगतो, या फिर कहें कि वो इनर वर्क करो, या फिर कहें कि वो चीज़ें सुधारो जो तुमने गलत की हैं, क्या खुद से बिगाड़ी हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ शॉर्ट्स का, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहे हैं कि जहाँ से आप आए थे आपको रिटर्न वही जाना है। मतलब आपकी कोई मंजिल थी नहीं आगे, आपकी मंजिल तो वही थी जहाँ से आप चले थे। ठीक है, अब सोचो ये कितना शॉकिंग होगा किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, और स्पेशली उस इंसान के लिए जो ईगो कैरी करता हो, जिसके अंदर जबरदस्त ईगो हो, जिसको लगता हो कि मैं और मैं। इसी वजह से इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है कि जब होना ही है अपनी मर्जी का सा, वो मेरी चलनी ही नहीं है, तो जो मर्जी आए करो। इस पर्सन की एनर्जी परमात्मा के सामने है कि जब मेरी चलनी ही नहीं है तो जो मर्जी आए करो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नहीं चलनी है। हीलिंग जर्नी में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सिर्फ इतना कहते हैं, कंट्रोल को रिलीज करो, सरेंडर एंड फ्लो, चिल्लाओ मत कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। क्योंकि वो जो आपने गलत कर दिया, या जो आपसे पास्ट में गलत हो गया, या पास्ट लाइफ में जो आपसे गलत हो गया, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर अवेकनिंग आना बहुत ज़रूरी है, आपकी चेतना जागना बहुत ज़रूरी है। तब तो आपकी लाइफ खुशहाल हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन आपके अंदर अगर कोई चेंज नहीं आया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तो कोई डिपेंडेंसी में जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी, आप उन पर डिपेंड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और आप फिर उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, और उनसे आपका कुछ रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन होती है लाइफ में, जो कुछ भी होता है, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा बेसिकली आपको सीखना था, मैच्योर बनना था, बेस्ट वर्जन में आते, यही अच्छा होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। फाइनली इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और सरेंडर भी इस पर्सन ने कर दिया है कि अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि यूनिवर्स ने बार बार इस पर्सन को ये रियलाइज कराया कि आपकी दिशा तो वही थी। आप सोचो कि आप वो गाना सुनेंगे ना, अब जो पूरा जो भी मैंने आपको बताया, उस गाने में एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, लेट्स सी कि अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। SOJXKEQR ये लेटर्स है, नंबर है 36। सो गाइस ये बहुत धमाकेदार रीडिंग निकल के आई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।